नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और गुना के आरोन में हुई 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद सीएम ने आरोपियों के जल्द गिरफ्तार करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने भी न सिर्फ सभी आरोपियों की पहचान कर ली है, बल्कि 2 आरोपियों को मौत के घाट भी उतार दिया है। 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं, हालांकि अभी भी 4 आरोपी गिरफ्त से दूर हैं। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद सीएम शिवराज ने आज सुबह कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जो काम करके दिखा सके वो फील्ड में रहे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण घटना की पूरी जांच हो रही है, पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। सीएम शिवराज के ये तल्ख तेवर गुना के आरोन में हुई 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद हैं, जिसमें सीएम शिवराज ने साफ कह दिया है कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो एक उदाहरण बनेगी। जिसके बाद ग्वालियर रेंज के नए आईजी डी श्रीनिवास वर्मा ने मोर्चा संभाला। सरकार ने फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया है। इसका असर भी रात होते होते देखने को मिला। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गुना जिले के बजरंगगढ़ थाने में एक हाई लेवल मीटिंग की और फिर पूरी रणनीति तय हुई। घटना के बाद फरार 8 आरोपियों में 2 आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। अभी कुल 8 आरोपी हैं, उसमें से 2 मर चुके हैं, बाकी 2 जो हैं हमारे पास गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी 4 अभी शेष हैं। सबकी शिनाख्त हो गई है, नामजद वो हमारे पास में उनके नाम हैं, टीमें उनके पीछे लगी हुई हैं। उनका क्या कनेक्शन है ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी प्रारंभ हुआ है। जो भी ये जंगली जानवर जो मिले हैं और ये अवैध शिकार इनके द्वारा किया गया है, उसकी धाराओं के तहत भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उस दिशा में भी देखा जा रहा है, गहराई से देखा जा रहा है कि क्यों करते थे और किसके लिए करते थे, कहाँ पहुँचाते थे, उसके भी इन्वेस्टिगेशन। इसके साथ ही पुलिस की टीम गुना के आसपास और आरोन के जंगलों में सर्चिंग अभियान चला रही है, जिससे फरार आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। वहीं पुलिस की बदमाशों पर कार्रवाई को लेकर कई टीमें भी बनाई गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में लगातार सर्चिंग अभियान चला रही हैं। देखिए, कठिन परिस्थितियां हैं इसमें, तो ये सब नहीं देखा जाता कि जंगल है या पहाड़ है, क्या है। हमारी टीम बहुत मेहनत से कार्य कर रही है, चारों तरफ से घेर के आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। मैं खुद भी लीड कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, और पुलिस का तो ये काम है, इसलिए हमें करना ही है। निश्चित रूप से, बिल्कुल, बहुत जल्दी हम लगभग पहुँच चुके हैं उन तक और जल्दी कार्रवाई होगी। दरअसल शनिवार तड़के करीब 3 बजे गुना के आरोन में कुछ शिकारियों ने 5 काले हिरण व मोर का शिकार किया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। हमले में एएसआई राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मौके से 5 हिरणों के शव भी जब्त किए गए थे, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर देरी से पहुंचने पर ग्वालियर के आईजी अनिल शर्मा को हटा दिया गया था। साथ ही तीनों मृतक पुलिसकर्मियों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा और 1-1 परिजन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। गुना से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं भोपाल में सीएम शिवराज ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और बैठक में पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों को शिकार करने वाले और अवैध कारोबार करने वालों को क्रश करने के लिए कहा है। सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराधियों को नेस्तनाबूद किया जाए। सीएम ने कहा है कि मेरा संकल्प है कि किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम ने आईजी और एसपी से कहा है कि फील्ड में वही रहें जिसमें दम हो। अपराधियों को क्रश करना है। घटनास्थल पर देर से पहुंचने पर मैंने आईजी को हटाया है, कोई मुरव्वत नहीं चलेगी। मैं बहुत लंबा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे अपराधियों पे कार्रवाई चाहिए। अपराधियों को नाबूद करना है। करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस। एक्शन में देर नहीं है। मैंने हटाया कल, जब मैंने देखा कि आईजी घटनास्थल पे नहीं पहुंच रहे। और ये मैं उस पर दर्ज करूंगा।
इतनी देर क्यों की? ये कोई मुरम्मत नहीं चलेगी। इसे तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, तुरंत एक्शन लेना और अपराध ना हो ये परिस्थिति पैदा करना है। अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा। और जितने फील्ड में बैठे हैं, एसपी हो, आईजी हो, कलेक्टर, कमिश्नर को उनको पूरे साथ देना है। इनको चिन्हित कर लो, ये शिकायत को एक दिन नहीं होता। ये शिकारी हो, गोकर्षी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। और एक बात और कह रहा हूं कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं डीजीपी को भी ये कह रहा हूं कि एक बात देख लें, चर्चा कर लें। फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर चाहिए मुझे। तो सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन गुना में कल जिस तरह की घटना सामने आई, 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई, सरकार की तरफ से क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं, इन्हीं तमाम सवालों के साथ में हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए आनंद जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल गीत धीर जी आपसे है, कल की जो घटना हुई गुना में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, और पहले सरकार की तरफ से क्यों इसको लेकर कदम नहीं उठाए गए? क्यों शिकारियों को जो शिकारी हैं जिनकी तरफ से इस घटना को, इस कृत्य को अंजाम दिया गया, उन पर पहले लगाम क्यों नहीं लगाई गई? देखिए, जो घटना है और इसमें हमारे जो 3 पुलिसकर्मियों ने शहादत हासिल करी है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए, कृत्य बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि समाज में कई बार असामाजिक तत्व होते ही हैं, और उनके ऊपर लेकिन हम नकेल कैसे हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और क्राइम के मामले में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में कभी भी आ रही है। आज आपने स्वयं भी अपने चैनल पर दिखाया धीरेन्द्र जी कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से कड़ाई से न केवल निर्देश दिए बल्कि उसके ऊपर कार्य भी हुआ है। अभी तक के जो मेरे पास जानकारी है, पूरे के पूरे लोग जो हैं, जो लोगों ने पुलिस वालों को शहादत हासिल करवाई थी, जिन्होंने उनकी हत्या की, और शिकारी थे ये लोग जो अवैध तस्करी कर रहे थे जानवरों की, उनको पकड़ लिया गया है। और देखिए, हमारी माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के जो आईजी हैं, क्योंकि घटनास्थल पे वो तत्काल नहीं पहुंचे थे, उनके काम में चूक पाई गई थी, उनको शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उनको तत्काल वहां से हटा दिया। आगे भी इस प्रकार के उदाहरण मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सरकारी अधिकारियों को कि सेट किए जाएं, और फ्री हैंड दिया गया है। अपराधी चाहे वो शराब तस्करी कर रहा हो, चाहे महिलाओं के साथ में कोई अपराध की बात आए, चाहे बच्चों के साथ में अपराध की बात आए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और बहुत कड़े निर्णय दिए हैं, बहुत सख्त निर्देश हैं इस बार सीएम साहब के। कल भी जैसे ये विषय संज्ञान में आया था, बहुत सुबह ही बैठक की गई थी, और देखिए शाम तक की कार्रवाई हो गई थी। उसके अलावा भी जांच भी जो है हमारी लगभग पूरी होने वाली है। कुछ तार उसके अन्य जगहों के भी कुछ नाम आ रहे थे। जी, घटना के बाद एक्शन तो लेना मजबूरी एक तरह से कहे सरकार की है, लेकिन ये घटना आखिर क्यों हुई? जो अपराधी पकड़े गए हैं, जिनका एनकाउंटर हुआ है, उनके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की गई है, जिनका इस्तेमाल पुलिस कर्मियों पर हत्या करने के लिए, उनके ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो आखिरकार ऐसे लोगों को लाइसेंस क्यों दिया जाता है, ये भी एक सवाल है। देखिए धीरेन्द्र जी, जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, और वो एक प्रक्रिया जो है पूरी सरकारी प्रक्रिया है, संविधान के तहत जिसको समझा जाता है कि पात्र है और जिसकी खतरा है। कई बार लेकिन मैंने आपको बताया ना, असामाजिक तत्व जो हैं समाज में होते हैं, और इस प्रकार की घटनाएं जो है बहुत निंदनीय है। और अगली बार जो है मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, हम कड़ाई से पालन भी कर रहे हैं। लेकिन जो आपने लाइसेंस की बात करी, देखिए अब ये जो है किसी प्रकार की अगर कोई चूक हुई होती लाइसेंस देने में या इस प्रकार की बात, तो सरकार की गलती होती है। इसके ऊपर भी लेकिन संपूर्ण गतिविधियों की जांच चल रही है। एक बार जांच आज शाम तक के पूरी हो जानी है 4 बजे तक के, तो उसके ऊपर फिर कहना ज्यादा उचित होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, मैं मध्य प्रदेश की जनता
आपके चैनल के माध्यम से देख रही है और आपका जिम्मेदार चैनल है, मैं जनता को आश्वस्त करवाता हूँ कि हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए और जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मी हैं सबकी ठीक है। सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ठीक है, सत्य प्रकाश जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार आप तमाम सरकारों को देखते भी रहे हैं, लंबा अनुभव भी रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या है नक्सल क्षेत्र में नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए। साथ ही साथ जैसे कि कल की घटना हुई, पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया शिकारियों की तरफ से। इन तमाम क्षेत्रों में पुलिस को शिकारियों से, नक्सलियों से निपटने के लिए क्या वो आधुनिक हथियार उनके पास में नहीं है, उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है कि उनका मुकाबला कर सकें? एक्चुअली क्या है, जो घटना हुई है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस या अक्रॉस इंडिया पुलिस की बात करता हूँ कि वो वेल इक्विप्ड नहीं है, वेल ट्रेन्ड पुलिस पर्सनल नहीं है। तो क्या 1837 के आईपीसी बनने के बाद से जितनी सुविधाएं जुटाई गई थी, क्या उन्हीं सुविधाओं के आधार पर आज के हाईटेक क्राइम को कैसे हैंडल किया जा सकता है? देखिए, जब पुलिस टीम वहां उनको पकड़ने या उस चीज को चेक करने पहुंची तो उस समय मालूम है आपको, एक जो ड्राइवर उनके साथ था उसने किसी चैनल को अपने इंटरव्यू में कहा है कि उनके पास राउंड खत्म हो चुके थे, जो पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। तो क्या इन हालातों में जब वो जा रहे हैं, जब तो आपको पता है कि जंगल में किसी शिकारी के पास जा रहे हैं, तो ये पक्की बात है कि उसके पास हथियार होंगे। तो उन्होंने अपने डायरेक्ट ऑफिसर को इन्फॉर्म किया या नहीं किया? अगर किया तो डायरेक्ट ऑफिसर क्या बोलते रहे? क्या उन्होंने ऐसे कहा कि आप चले जाइए? ये तो उस जाबाज अधिकारी की मैं तारीफ करूंगा कि उसने कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, ये कहीं ना कहीं सरकार का जो पुलिस के प्रति रवैया है, यानी पुलिस ना केवल लोगों को कानून से रिलेटेड चीजों पर अरेस्ट कर जेल भेजती है, बल्कि वो ऐसे हालातों में भी जब कोई साथ नहीं देता, जैसे कि हाल ही में कोविड की क्राइसिस आई, तो मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में पुलिस का काम एक ऐसा सराहनीय रहा और उनका वास्तव में मानवीय रूप दिखा। तो हमें सरकार ने जो एक्शन लिए हैं, हालांकि हाल ही के हाल जो एक्शन लिए गए हैं, जिसमें ऑफिशियल बयान कितने लोगों का मारने का आया है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो सामने खबर आई है उसमें उन्होंने उनको मार गिराया है। और जो जानकारी मिली तो हो नहीं सकता कि वो सही में एक्यूज हो सकते हैं जिनको मारा है। तो मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा, कहा था कि हम एक ऐसा एग्जेम्पलरी एक्शन लेंगे जो कि नजीर बने पूरे देश के अंदर, कि कभी पुलिस टीम पर आक्रमण करने के बाद क्या होता है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि पुलिस को हाईटेक, ठीक है आनंद जी, ट्रेन और वेल इक्विप्ड होने की बहुत आवश्यकता है। आनंद जी आपके पास आना चाहेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर देखिए सवाल उठ रहा है, जिस तरह की कल घटना हुई और उसके बाद हालांकि मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे घटना को लेकर, लेकिन कार्रवाई भी लगातार हुई। अब तक 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया जा चुका है, 2 गिरफ्तार भी किए हैं, 4 लेकिन अभी भी फरार हैं। लेकिन जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है, क्या इसे ठीक मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो देशभक्ति और जनसेवा के कर्तव्य पथ पर जिन 3 पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम सब की रक्षा करते हुए, उनके चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हैं, उनके घर की तस्वीरें भी हम आपको लाइव ही दिखा रही है। जो तस्वीरें आ रही हैं ये लाइव तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से जो परिजन हैं वो दुखी हैं। नीरज भार्गव के घर की ये तस्वीरें हैं। जी, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके माता पिता के चरणों में पुनः नमन करता हूं, जो ऐसे अनन्य कर्तव्य परायण जो बेटों को उन्होंने जन्म दिया। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने कल प्रेस की ब्रीफिंग में निर्लज्जता के साथ हंसते हुए प्रेस की ब्रीफिंग की, वो उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। और पूरी तरह से मैं सत्य प्रकाश जी की बातों से सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में पुलिस को इस तरह की जो आधुनिकतम अपराध की तकनीकें आ गई हैं, उनके लिए ट्रेंड करने की आवश्यकता है।
और मध्य प्रदेश में अपराध जो है वो लगातार उच्च स्तर पर है। ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिसमें 15 वर्षों से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में अपराध की घटनाएं होती हैं, तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि अधिकारियों को टांग दूंगा, माफियाओं को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, लेकिन उसके बावजूद उन सब का परिणाम क्या आ रहा है? निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। सर, पूरी बात नहीं हुई है, 30 सेकंड। आनंद जी, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, जो परिजन हैं, जो शहीद हुए हमारे जवान, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है, वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। भी रखेंगे हम उसे, तो घर में वो हमारे साथ ही रहती है। अब बस मैं और बहन। घर के जो परिजन हैं वो दुखी हैं। अपनों को खोने के बाद सभी की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। गिरधीर जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अपराधी लगातार आधुनिक होते जा रहे हैं, उस तरह से क्या पुलिस को आधुनिक हथियार नहीं दिए जा रहे? पुलिस वालों के पास में तो वही 10 साल पुराना हथियार आज भी मौजूद है, लेकिन जो अपराधी हैं वो आधुनिक तरीके से लैस होते जा रहे लगातार। मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो जनसेवा के लिए हर जो संभव प्रयास सरकार कर सकती है वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। यही जो प्रतिबद्धता है, इसके कारण अभी कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि हम 18 साल से देखिए क्यों आए हम चुन के, और अन्य राज्यों में भी हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है जिम्मेदारी हम समझते हैं। हाँ, अप्रिय घटना हुई है ये, इसमें कोई दोहराने वाली बात या छुपाने वाली बात या जनता को बरगलाने वाली बात नहीं हो, लेकिन ये इस प्रकार की घटना आगे रिपीट ना हो, क्योंकि कांग्रेस का काम तो हमेशा से जनता को बरगलाना और गिद्धों की तरह लाशों पर राजनीति करना, ये भी बहुत निंदनीय है। अभी इनके राघवगढ़ का नाम आ रहा था, वहां से इनके कितने नेता आए और कितने नेताओं ने बोला कि साहब हम भी जांच में कुछ सहयोग करना चाहते हैं, हमारे भी वहां पर, क्योंकि वहां पर इनके दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देखिए मैं आदर के साथ बोलता हूँ, राघवगढ़ से उनका नाम जुड़ा आ रहा है, क्लियर बोल रहा हूँ मैं, जांच नहीं हुई अभी, उस विषय में भी जांच पे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, क्या है फिर मालूम पड़ेगा। लेकिन क्या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में अभी जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, इनको तो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, ये झूठी संवेदना है। यहाँ पर तो इनको सहानुभूति अगर सही में अर्पित करनी है उन शहीदों के प्रति, तो निश्चित रूप से इनको बोलना चाहिए था साहब हम क्या सहयोग कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने हथियारों की बात बोली, हमारा देखिए हथियारों के साथ साथ सिस्टम भी अपग्रेड हो रहा है। अभी इंदौर भोपाल में हमने कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू करी है, जो अभी पूरी तरीके से 100% सिस्टम अपडेट होता है। सर, तो इस तरह की घटना आखिर क्यों हो गई? 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और जो आरोपी थे उनकी तरफ सिर्फ एक उनका जो अपराधी था वो मारा गया। क्यों तुरंत एक्शन नहीं लिया गया? पुलिस फोर्स क्यों नहीं मौके पर पहुंची? इसलिए तो हटाया गया आईजी को, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आपने ही स्वयं चला है, आपने स्वयं देखा, कड़ाई से निर्देश दिए गए। नहीं तो आप बताइए कि राजस्थान के करेली में जो 25 हिंदुओं की दुकानें चला देता है, उसके साथ में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं अशोक गहलोत जी, क्या सजा दी वहां पर? जो पत्थरबाजी होती है यहाँ पर, क्या खरगोन की घटना उठा के देख लें, क्योंकि अगर सांप्रदायिक तरीके से भी उसको धर्म के तरीके से भी अगर कांग्रेस जोड़ना चाहे तो हम किसी धर्म जाति वर्ग को देख के कार्रवाई नहीं करते। खरगोन में भी यही हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो है रीवा का एक पुजारी, उसके साथ भी हमने कार्रवाई करी, बुलडोजर चला, लेकिन कड़ी जो है वो ऐसे हमें कीर्तिमान स्थापित करने पड़ेंगे इस अपराधियों के प्रति कि आगे इनकी रूह कांपे ने जड़ से जो है नेस्त नाबूद करने की बात हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री और कद्दावर हमारे नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बोली है। निश्चित रूप से कार्रवाई आज कल में आपको होती हुई दिखेगी। बाकी कांग्रेस को जो करना है वो करती रहे, कांग्रेस का काम क्योंकि पूरे देश ने देखा है और उनको नकार चुकी है। अब निरंतर इनके पास कुछ बात तो है नहीं करने की, इनके पास में केवल गिद्धों की तरह लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। और इनके कितने नेता जो हैं वहाँ सहयोग करने के लिए सामने आए? बताइए, पलघर में जब साधुओं की हत्या होती तब क्या होता है? यहाँ पे महाराष्ट्र में जब अपराधों के मामले में राजस्थान, अब महाराष्ट्र जब नंबर 1 नंबर 2 पे आते हैं, टॉप 5 में है साहब, वो भी 5th नंबर पे है मध्य प्रदेश। हम धीरे धीरे उसको 10 की ओर ले जाएंगे अपराधों के मामले में भी, और सबसे कम अपराधों की जो संख्या आप देखेंगे मध्य प्रदेश में ही देखेंगे। आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, आज की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की धरती से बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए ये जो है ये केवल और केवल दृढ़ इच्छा शक्ति और जो है हमें जो कार्य दिया गया है, हम कोई राजा नहीं है, हम सेवक हैं, हम जनता के, हमें जो मौका दिया गया है हम जनता की सुरक्षा के प्रति पूरी तरीके से। इन तमाम सवालों के जवाब हम आनंद जी से लेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, लगातार जब से ये घटना हुई है तब से पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं और उस जगह पर भी पहुंचे थे जहां पर यह घटना हुई थी, पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे अब तक का क्या कुछ अपडेट रहा, क्या कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई अब तक, कितने आरोपी पुलिस
पुलिस की गिरफ्त में कितने फरार हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पर अपडेट देना चाहूँगा कि पुलिस की जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें 2 आरोपी हैं। पुलिस ने जो पूरा हमें अपडेट बताया, अभी थोड़ी देर पहले हमारी एसपी गुना से बात हुई थी राजीव मिश्रा से, उस दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि इस पूरी कार्रवाई में करीब 8 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से एक आरोपी जिसका नाम नौशाद था, उसकी जो लाश थी वो राधोगढ़ के पास जो एक गाँव है बरदरी, वहाँ पर उसकी जो लाश है उसके घर में मिली थी, क्योंकि उसको भी गोली लगी थी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो दूसरी लाश थी, जो दूसरा एनकाउंटर था वो शहजाद का किया गया था, जो कि आरोन के जंगल में हुआ था। इसके अलावा 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और 4 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। तो देखिए, अभी तक का जो अपडेट है वो यही है कि 2 लोगों की जान गई है, 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है, 2 लोग गिरफ्तार हैं, 2 आरोपी, और 4 अभी वर्तमान में फरार चल रहे हैं। हालांकि संकेत भी दिए हैं एसपी ने कि इन अपराधियों के पास जो हथियार हैं वो हो सकते हैं, और ऐसे में अगर इनके द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है या पुलिस पर फायरिंग की जाती है तो पुलिस इस जवाबी कार्रवाई देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी वर्तमान की स्थिति के आधार पर हमें उस कॉलोनी में खड़ा हुआ हूं जहां पर जो प्रधान आरक्षक है उनकी डेथ हुई थी, यानी कि मैं सिसोदिया कॉलोनी में खड़ा हुआ हूं। हालांकि ये पूरी जो लाइन है इस समय यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरा जो इलाका है वो सुनसान है। ये अभी सभी का जो घर है वो यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जो तमाम जो लोग हैं उनका आने का जो सिलसिला है वो थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर यही है कि देखिए, मैं आपको कॉलोनी का दिखाना चाहूँगा कि जो पूरी ये कॉलोनी है इस समय गमगीन है, सुनसान है ये पूरी कॉलोनी, क्योंकि सभी लोग यहाँ से अभी जो मरचुरी है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको पूरे कॉलोनी के अंदर भी कोई भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जिस प्रकार की घटना हुई है इस कॉलोनी के लिए काफ़ी ज़्यादा हृदय विदारक है। प्रधान आरक्षक का ये घर यहाँ पर निवास है, और ऐसे में यहाँ पर जो हादसा हुआ है उसके बाद से सभी लोग यहाँ पर गमगीन हैं। लेकिन जो ताज़ा जो अपडेट है वो यही है कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो आंकड़ों को गलत चला रहे हैं, आंकड़ों के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो सही आंकड़े हैं वो यही है कि 2 लोगों की इसमें अभी तक एनकाउंटर में मौत हुई है, 2 आरोपी गिरफ्तार हैं पुलिस के पास हैं, और 4 आरोपी अभी फरार हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस बल है उसने तैयारी कर ली है। अगर उनकी तरफ से कोई फायरिंग की जाती है, क्योंकि वो छुपे हुए हैं, और एसपी ने साफ ये कहा है कि उनके पास हथियार भी हैं, और अगर वो अपने हथियार का प्रयोग करेंगे तो पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, पूरी तरीके से जो गुना की पुलिस है वो अपडेट है, लगातार जो क्षेत्र के एसपी हैं वो पूरी अपनी टीम के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जगह जगह कार्रवाई के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार भी है। आनंद जी, आपके पास आना चाहेंगे। गीत धीर जी की तरफ से सवाल किया गया था कि जहां पर आपकी सरकार है, राजस्थान की, वो बात कर रहे थे, वहां पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, और यहां पर मध्य प्रदेश में कोई घटना होती है तो पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया जाता है उसको लेकर राजनीति करते हैं। दरअसल पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के नकारापन का है, और नकारापन ये है कि 3 पुलिसकर्मियों की जान गई है। ये साधारण बात नहीं है। मतलब गीत धीर जी कुछ भी आरोप लगा लें, वो सब सारी चीजें मान्य है, लेकिन अक्षम्य ये है कि अपराध मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे जो राघवगढ़ के स्थानीय विधायक हैं जयवर्धन सिंह जी, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा है कि प्रशासन को, शासन को जो सहयोग चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम करने को तैयार हैं। पहले प्रश्न का जवाब ये है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने उठाई है कि कॉल डिटेल निकलवा लीजिए ना। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी के कारण बीडी शर्मा जी की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, और वो आनंद जी, वो जांच का विषय, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तमाम खुलासे भी होंगे। एक छोटा सा जवाब गीत धीर जी, आपसे एक छोटा सा जवाब जल्दी से, फिर उसके बाद हम सत्य प्रकाश जी के पास जाना है। ये इनके विधायक की बात कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं दे रहे जयवर्धन जी। नहीं, चूंकि समय कम है आनंद जी, थोड़ा समझिए, चूंकि समय कम है। होने ही नहीं दे रहे हैं आप, पूरी बात होने ही नहीं दे रहे हैं, इसका क्या मतलब समझ? आपकी बात पूरी हो गई है, तरीका नहीं है। आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब एक छोटा सा ले लेते हैं, क्योंकि समय कम है, सभी के पास जाना है। अभी प्रश्न पूरे नहीं हुए हैं। देखिए धीरेन्द्र जी, यही आचरण है कांग्रेस का। एक तो झूठ बोलते हैं और इनको लगता है जोर से बोलने से बात सच हो जाएगी। सच नहीं है श्रीमान जी। आपके जो विधायक हैं, आपके विधायक जयवर्धन जी और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको जिम्मेदारी अगर दिखानी थी तो कितनी, क्या वो थाने का इस बारे में क्या उन्होंने ये बयान जारी करने से इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी? क्या उन्होंने कोई वीडियो बना के जारी किया, क्या ट्विटर पे बोला? ऐसे किसी की बात क्लियर नहीं होगी। सत्य प्रकाश जी, आपके पास आना चाहेंगे। दोनों ही पार्टियों की बात करें, दोनों ही सत्ता में काबिज रही है। कानून व्यवस्था की बात करें तो अब तक कितना कानून व्यवस्था में आप सुधार देखते हैं, और कितने सुधार की आवश्यकता फिलहाल मध्य प्रदेश की पुलिस में आपको दिखाई दे रहा है? कुछ इंसिडेंट मध्य प्रदेश में रिसेंटली ऐसे हुए हैं जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं। सिवनी का घटनाक्रम आप देखिए, हालांकि खरगोन का घटनाक्रम भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मान सकते हैं हम, क्योंकि इसके पहले जब पता था कि इतनी बुरी घटना वहां हो सकती है
तो इंटेलिजेंस कहाँ गया? इंटेलिजेंस को पता था तो पुलिस पूरे अपनी तैयारियों के साथ क्यों नहीं पहुंची? हालांकि जो गुनाह की घटना है उसमें जो सीएम के द्वारा जो अनाउंसमेंट किए गए हैं शहीद का दर्जा देते हुए, वो वाकई सराहनीय है और उस परिवार को कुछ संबल तो देंगे। लेकिन एक पुलिस पर्सनल की मौत, 3 पुलिस पर्सनल एक साथ ना केवल जंगल के पोर्चर्स के द्वारा मारे जाते हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर एक बड़ा अटैक है और सुरक्षा पर उनकी पर बड़ा अटैक है। सरकार को गहन चिंतन के साथ पुलिस की सुरक्षा को और कैसे मजबूत कर सकते हैं जिससे वो प्रदेश की सुरक्षा कर सके, प्रदेश की जान बचा सके, उनको वेल इक्विप्ड करने की बहुत जरूरत है। साथ ही लाइसेंस जो ग्रांट किए जाते हैं, उन आर्म्स लाइसेंस के ग्रांट करने का जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, किसी भी आदमी को उसके क्राइम हिस्ट्री को बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट करके ही उनको एलोकेट किया जाना चाहिए। ये मेरा सरकार को सुझाव है। ठीक है आनंद जी, आप अपनी बात पूरी करना चाहते थे, बहुत कम शब्दों में, समय चूंकि कम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की गुटबाजी है वो ये दिखा रही है कि बीडी शर्मा जी दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल उनकी कुर्सी पर नजर है मुख्यमंत्री की, और वो ये कह रहे हैं अगर आज 18 साल के शासन के बाद भी दिग्विजय सिंह जी अगर किसी को संरक्षण दे रहे हैं तो इसका मतलब गृह मंत्री नाकारा है, मुख्यमंत्री नाकारा है, शिवराज सिंह चौहान कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये दरअसल क्या है, ठीक है 30 सेकंड में धीर जी से इसका सवाल ले लेते हैं। आनंद जी चूंकि समय कम है, 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड में धीर जी। कारण ये सब है। देखिए इनकी तो खुद के जो है वो अभी राहुल गांधी है, उनकी नजर कहाँ है सबको मालूम है। वो किस प्रकार से राजस्थान को जलता हुआ छोड़कर जो है नेपाल में इन्हीं राजदूत के साथ में पार्टी करते हुए दिख रहे हैं, सबने देखा। कांग्रेस को इस प्रकार के आचरण, ठीक है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय कम है इसलिए चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह की घटना आखिर कैसे हुई? क्या पुलिस पहले से अलर्ट नहीं थी? सेंसिटिव इलाका है, वहां पर तो पुलिस को और ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। हालांकि घटना के बाद पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। अब तक 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया जा चुका है, अब तक 2 गिरफ्तार हुए आरोपी और 4 जो फरार हैं उनकी तलाशी के लिए लगातार सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। फिलहाल खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।